वो भी लगाना है ना, आउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक विधि विधान के साथ नए संसद भवन का किया उद्घाटन। 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का बताया प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री ने कहा, नई संसद के कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत के होते हैं दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास सेंगोल को किया स्थापित। तमिलनाडु के विभिन्न अधीनम संतों का लिया आशीर्वाद। कहा, सेंगोल से सभी को मिलेगी प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालयों का भ्रमण करने और इसके जरिए अपनी विरासत से जुड़ने का देशवासियों से किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालयों को देखने और हैशटैग म्यूजियम मेमोरी के जरिए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने को कहा। प्रधानमंत्री ने देश भर में जल संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों को मन की बात में किया शामिल। जल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे स्टार्टअप्स की सराहना की। जलकुंभी से कागज बनाने का काम। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवाओं के घर घर जाकर जल संरक्षण के लिए जागरूक करने के अभियानों का भी किया खास जिक्र। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की पार्टी मुख्यालय में बैठक पर विभिन्न मुद्दों पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी हुए शामिल। भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणॉय ने चीन के वेंग हांगयांग को हराकर मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता। वेंग हांगयांग को 21-19, 13-21 और 21-18 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 1 घंटा 34 मिनट तक चला रोमांचक मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन में विरासत भी है, वास्तु भी, कला भी है, कौशल भी, संस्कृति भी है तो संविधान के स्वर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस नए भवन में देश के अलग अलग हिस्सों की विविधता को भी समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विधि विधान के साथ नए भवन में पूजा अर्चना की और पवित्र सेंगोल को भी स्थापित किया। रविवार की सुबह देश में लोकतंत्र की किताब का नया अध्याय साथ लेकर आई। शान से सर उठाए खड़ी संसद की नई इमारत में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ तो उनका स्वागत परंपरागत ढंग से किया गया। शुभारंभ समारोह की शुरुआत हवन और पूजन से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान पूरे वातावरण में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। इसके बाद बारी थी उस ऐतिहासिक अवसर की जिसका इंतजार पूरे देश को था। प्रधानमंत्री मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण करने पहुंचे। हमारी संस्कृति से जुड़े इस महान प्रतीक के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पीएम मोदी ने उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तमिलनाडु के थिरुवदुथुरई अधीनम के अधीनमों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक इस सेंगोल को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात थिरुवदुथुरई अधीनम से विशेष रूप से पधारे अधीनमों से ग्रहण किया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में इस सेंगोल को स्थापित किया। सेंगोल की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने भव्य संसद भवन के निर्माण से जुड़े
श्रमजीवियों को सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने पर उन सभी के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। नए संसद भवन परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। विभिन्न धर्मों और मतों के धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों ने पवित्र ग्रंथों का पाठ किया। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित किए जाने का ऐतिहासिक नजारा देश की आंखों में हमेशा के लिए बस गया। प्रधानमंत्री के शब्दों में आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। पीएम ने विश्वास जताया कि ये दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नए संसद भवन के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ने की निशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पवित्र सेंगोल की गरिमा को लौटाना उनके सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश पढ़े और वहां मौजूद हर व्यक्ति ने नए भवन की जमकर प्रशंसा की। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करने के बाद नए संसद भवन में आयोजित समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत दिल खोलकर हुआ। गणमान्य हस्तियों से भरा नए संसद भवन का लोकसभा कक्ष पीएम मोदी के अभिनंदन से गूंजता रहा। लोकतंत्र की जननी भारत में लोकतंत्र के मंदिर की नई भव्य इमारत का शुभारंभ था ही ऐसा अवसर कि जोश और उत्साह हर तरफ महसूस किया जा सकता था। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। उन्होंने कहा कि नया भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ रहा है। पीएम ने संसद के नए भवन को भी इसकी मिसाल बताया। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। पीएम ने कहा कि संसद का नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। पीएम ने कहा कि पवित्र सेंगोल की गरिमा को लौटाना उनकी सरकार का सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का नया भवन एक नए, समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगा। उन्होंने गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। नए संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश पढ़े। समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस संसद की शानदार और भव्य नई इमारत आधुनिकता के साथ साथ देश के सांस्कृतिक प्रतीकों से भी सजी हुई है। ये नया विशाल संसद भवन आगे बढ़ते नए भारत के जोश और जज्बे का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज देश को अंग्रेजों की गुलामी की एक और निशानी से मुक्ति मिल गई। इस ऐतिहासिक मौके पर हर कोई इसे अमृतकाल के लिए बड़ी उपलब्धि बता रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री और धर्मगुरुओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने नए संसद भवन के निर्माण और लोकार्पण पर खुशी जाहिर की है। आजादी के 7 दशक के बाद हिंदुस्तान को अपनी नई संसद मिली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके उद्घाटन के बाद से देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग नए संसद भवन के निर्माण पर खुशी जता रहे हैं, तो इस पहल को प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम करार दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन के निर्माण को वक्त की जरूरत बताया, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई संसद भवन में आधुनिकता के साथ विरासत के संगम की भी जमकर तारीफ की। हम ओल्ड बिल्डिंग में भी काम किया है, नया बिल्डिंग में भी काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये 20-30 वर्ष से चल रहा था, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं ले पाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेके एक बहुत बड़ा काम किया है। हमारी डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भवन जिस भव्यता के साथ बनाया गया है, जिस तरीके से भविष्य के बारे में सोच के बनाया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं। मैं कहूंगा ये देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं दिल से प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 142 करोड़ भारतीय जनता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। भारत की नई संसद का उद्घाटन, जिसे पूर्णतः भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया है, ये अपने आप में हर भारतवासी की मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा करने वाले हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नई संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंगोल की स्थापना भी की, जिसको लेकर भी देश भर में उत्साह का माहौल है। भारतीय परंपरा को उचित स्थान देने के लिए धार्मिक गुरुओं ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। Blessings to give a energetic शक्ति, बुद्धि, पराक्रम। बहुत बहुत खुशी हुई कि हजारों हजार वर्ष की है जो परंपरा को फिर आज से न्याय के मंदिर में उसको स्थापित करके और वहाँ पे न्याय संगत चर्चा कर करके जनता के लिए
कल्याण के लिए सारे कार्य होंगे। उस मंदिर को हम बारंबार हम भी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये राष्ट्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है, संस्कृति का मंदिर है और यहाँ से भारत के लिए अनेकानेक संविधान तय किए जाते हैं। उस राष्ट्र मंदिर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक जो गुलामी का प्रतीक संसद भवन था, उन्होंने एक नया संसद भवन इस देश को दिया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल विभिन्न धर्म गुरुओं ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की तारीफ की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी परंपराओं की प्रार्थना हुई। यही हमारे देश की जो खूबी है, अनेकता में एकता की, बहुलतावादी संस्कृति, जिसके कारण से पूरी दुनिया में डंका बजता है, आज वो दृश्य हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला। अब समय आ गया कि आप इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए माहौल बनाना चाहिए। इस दिशा में सभी को मिल के राजनीति ज़्यादा ना करके विश्व गुरु के लिए क्या नई परिस्थिति होना चाहिए, करुणा, अहिंसा, भाईचारा के रूप में काम करना चाहिए। ये मैंने सभी संसद सदस्य को अनुरोध किया है। हम पूरा देश आप लोगों के साथ है। सर्वधर्म प्रार्थना में हम तो यही सभी लोग, धर्मों के लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक साथ मिल करके रहे और बहुत तरक्की करे। इस नई भवन में बैठ करके न्याय मिले सबको। राजनीति से लेकर धर्म गुरुओं ने नई संसद भवन बनाने और उसमें सेंगोल की स्थापना पर खुशी जाहिर की, तो वहीं तमिलनाडु के लोगों ने इस पहल की खोलकर तारीफ की। It's the beginning of the golden age of Indian history. Let the Sengol stand there erect, reminding people of the importance of being straightforward, caring for people, and not bending in any way away from justice. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की तरह पवित्र संसद भवन की नई इमारत के बनने से पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो हर क्षेत्र के लोग नए भारत के इस बड़े पड़ाव को मील का पत्थर बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के 101वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण की चुनौती से निपटने के लिए सरकार देश के हर जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण करा रही है। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण पर काम कर रहे कुछ स्टार्टअप्स की भी प्रधानमंत्री ने सराहना की। प्रधानमंत्री ने भविष्य में जल संकट को लेकर कहा, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के अमृत काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। ये जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए प्रयासरत कुछ स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया। ये स्टार्टअप जल प्रबंधन के साथ साथ पानी की बर्बादी रोकने के लिए निगरानी रखने पर काम कर रहे हैं। वहीं एक स्टार्टअप ऐसा भी है जो जल स्रोतों के लिए एक समस्या बनी जलकुंभी से कागज बनाने का काम कर रहा है। एक स्टार्टअप है फ्लॉक्स जैन। ये स्टार्टअप IoT एनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है।
ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप उसने एक विशेष काम शुरू किया है। वे जलकुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जलकुंभी कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है। प्रधानमंत्री ने घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवाओं के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी में भी लोगों द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के बारे में भी बात की। जाहिर है सरकार जल संकट को लेकर काफी गंभीर है और इससे निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर ऐसे में जन भागीदारी भी हो तो बेशक भविष्य में इस चुनौती से आसानी से निपटा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुई घटना के मामले में रविवार देर शाम एफआईआर दर्ज कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के आयोजकों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रदर्शन के आयोजकों पर आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम के तहत धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रविवार को संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पहलवानों ने महिला महापंचायत का ऐलान किया था। रविवार को जब पहलवान मार्च निकाल रहे थे तो इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से पहलवानों को हटा दिया था। भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणॉय ने रविवार को चीन के वेंग यांग येंग को हराकर मलेशिया मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला 1 घंटे 34 मिनट तक चला और आखिरकार प्रणॉय ने इसे अपने नाम किया। प्रणॉय ने वेंग हॉन्ग येंग को 21-19, 13-21, 21-18 से शिकस्त दी। प्रणॉय के अलावा कोई और भारतीय खिलाड़ी दूसरे इवेंट में फाइनल में जगह नहीं बना पाया था। इस टूर्नामेंट में प्रणॉय ने अपने सभी मैच जीतकर तीसरे गेम में जाकर जीते। पहले राउंड में प्रणॉय ने चीनी ताइपे के चो टिन चेन को हराया। वहीं इसके अलावा अगले राउंड में चीन के ली शी फेन को मात दी। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने जापानी खिलाड़ी केंता निशिमोटो को हराया। सेमीफाइनल में उनके खिलाफ खेलने वाले क्रिश्चियन एडिनाटा रिटायर्ड हर्ट हो गए और इसके बाद वो फाइनल में आसानी से पहुंचे और आखिरकार उन्होंने फाइनल खिताब भी अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज कुश्ती के मुकाबले देखने को मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय की मंजू ने लड़कियों के 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता पाई, जबकि बीटीयू की खिलाड़ी प्रियंका ने कांस्य पदक अपने नाम किया। लड़कियों के 72 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल स्पर्धा में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की मंजू ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। वहीं लड़कियों के 72 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल स्पर्धा में एमडीयू की नवीता ने कांस्य पदक पर अपने नाम किया, जबकि लड़कों के 97 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान शिवाइया ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई